हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल फैब्रिक से बहुत ही सुंदर सा कुर्ती और पैंट का सेट। ये फैब्रिक मेरे पास 3 मीटर है और इसी में से मैं कुर्ती भी बनाऊंगी और इसी सेम फैब्रिक में से पैंट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है और उसके बाद 1/2 इंच कपड़ा मैं ऊपर छोड़ दूँगी इसको स्ट्रेट करने के लिए। तीरे का मार्क किया है मैंने 6.5 इंच पर और 6.25 इंच पर लिया है मैंने आर्म होल। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद हम मार्क करेंगे वेस्ट लाइन के लिए 13.5 इंच और हिप लाइन के लिए 20 इंच पर, और नीचे हम मार्क करेंगे जितनी भी हमें लेंथ चाहिए। तो मैंने 40 की लेंथ रखी है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया है। तो अब बारी आती है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। तो 1/2 इंच पर हम फ्रंट की देते हैं और 1 इंच पर हम देंगे बैक की। तो इस तरीके से हमें गोलाई ले लेनी है। चेस्ट का निशान लगाना है, वो आप अपनी जो बस्ट साइज़ है उसमें आप उसका 4 कर लीजिए, 4th पार्ट, और उसमें आप 1/2 इंच प्लस करके आप इस तरीके से मार्क वेस्ट, हिप और चेस्ट तीनों पर आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और इस अच्छे से लाइन लगा लेंगे। मार्जिन जो है सिलाई का वो मैंने 1.5 इंच रखा है। आप चाहें तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच मार्जिन इनफ होता है। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। वेस्ट लाइन और हिप लाइन पर हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हमें सिलाई करते टाइम दोनों पैनल्स इक्वल रहें और अच्छे से हम स्टिचिंग कर पाए। तो फ्रंट पैनल यहाँ पे कट चुका है और अब हम बैक पैनल काटेंगे इसी की हेल्प से। बैक पैनल काटने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने फ्रंट पैनल बहुत अच्छे से कटिंग किया है तो दूसरे वाले पैनल के ऊपर आप इस तरीके से कपड़े को सेट करेंगे और बस उसी के ऊपर रखकर आपको कट कर लेना है। क्योंकि जो हम फ्रंट पैनल कट करते हैं उसमें हम फ्रंट आर्म होल ना काट करके पहले बैक आर्म होल काटते हैं 1 इंच की गोलाई देकर। अब इसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा बैक पैनल तैयार हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच का जो मार्क लगा कर गोलाई का निशान लगाया है, अब हम उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पैनल की गोलाई भी तैयार हो जाएगी। अब बारी आती है स्लीव्स कट करने के लिए। तो अब कपड़े को हमें 4 फोल्ड में इस तरीके से रखना है और अच्छे से सेट कर लेंगे। कोई क्रीज ना हो, कपड़ा ऊंचा नीचा ना हो, क्योंकि हम दोनों स्लीव्स को एक साथ कट कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली आपको इसे कट करना है। सबसे पहले हम 1/2 इंच कपड़ा जो है वो निकाल देंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें लेनी है हमारी लंबाई कि हमें लंबाई कितनी चाहिए बाजू की। तो मुझे 15 इंच चाहिए, तो मैंने 1.5 इंच इसमें प्लस करके 16.5 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब लेंगे हम इसकी चौड़ाई। तो हमें चौड़ाई कितनी लेनी है, जितना हमारा चेस्ट था उसका 4th हम इस हिसाब से लगा लेंगे चौड़ाई का निशान। इसके बाद हमें 3 इंच लेना है आर्म होल की तरफ से और एक तरीके से तिरछा निशान लगाकर हम बाजू की गोलाई देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको कर्व देना है, कुछ हल्का सा आपको एस शेप में लगेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है स्लीव कट करने का। आप कभी भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से स्लीव्स आपके बिल्कुल परफेक्ट कटेगी। फिर उसके बाद हमें हमारी बाजू की गोलाई का निशान देना है और उसमें हम 1.5 इंच अपना जो सिलाई मार्जिन है वो ऐड करेंगे और इस तरीके से कॉर्नर जो आपका एस वाला जो कॉर्नर है जहाँ पर आपने आर्म होल का निशान लगाया है उसको मिलाएंगे और इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से दोनों पैनल्स को हम उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल की हम इस तरीके। अब हम करेंगे पैंट की कटिंग। तो इसके लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरीके से रखना है और हिप का मेज़रमेंट लेना है। तो मेरे केस में जो 9 इंच था वो 4 फोल्ड करके आ रहा है, यानी कि 36 इंच मेरी हिप है, उस हिसाब से 9 इंच और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो 10 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्क किया है हिप का। उसके बाद हम लेंगे आसन का निशान। तो आसन का निशान हम लेंगे, ऊपर 1.5 इंच छोड़ना है और इसके हिसाब से हम अपना 13 इंच पर मैंने मार्क किया है। उसके बाद हम इसमें 2 इंच इस तरीके से और ऐड करेंगे
गोलाई के लिए। अब हम लेंगे लेंथ लेंगे हम पैंट की। तो यहाँ पर मैंने 34 इंच पर इस तरीके से मार्क किया है और इसके साथ ही मैंने 3 इंच इसमें ऐड किया है। तो यानी कि 37 इंच पर मैंने नीचे मार्क किया है, 3 इंच लिया है मैंने फोल्डिंग मार्जिन। अब हम ऊपर आसन की तरफ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ जो सेंटर पॉइंट है वो मेरा 6 इंच पर आ रहा था, क्योंकि 10 इंच स्ट्रेट मार्क था और 2 इंच हमने ऐड किया तो 12 इंच हो गया। तो इसका सेंटर पॉइंट हमारा 6 इंच पर आ रहा था। तो इस तरीके से सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम अपना नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी आपको मोहरी चाहिए दोनों तरफ आप आधा आधा डिवाइड कर दें। सपोज़ अगर आपको 8 इंच की मोहरी चाहिए तो आप 4 इंच एक तरफ मार्क करें और 4 इंच एक तरफ, तो आपको 8 इंच की मोहरी तैयार मिल जाएगी। इसी तरीके से हमें नी का भी मार्क करना है और नी का मार्क करने के लिए आपको जो आपने बॉटम लेंथ ली है वहाँ और जो आसन लिया है उसके बिल्कुल मिडल पार्ट में आप लगाएंगे अपनी मोहरी का निशान। और इसके बाद हम इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे पैंट की। आसन पर आपको गोलाई बहुत ज़्यादा पैंट में हम नहीं देते हैं, बहुत ही हल्का सा कर्व देकर हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट पैनल हमारा कट चुका है। अब बारी आती है बैक पैनल कट करने की। बैक पैनल कट करने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको इसमें कपड़ा ऐड करना होगा। तो ऊपर की तरफ आप कम से कम 2.5 इंच छोड़ें। उसके बाद हमें इस तरीके से 2.5 इंच आसन की तरफ और कपड़ा बढ़ाना है और इस तरीके से बाहर की तरफ इस तरीके से आपको इसे टेढ़ा मतलब करना है, कमर की तरफ तिरछा निशान लगाएंगे और नीचे मोहरी की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और उसको स्लांट लाइन मिला देंगे ऊपर जो आपने आसन की तरफ 2 इंच कपड़ा बढ़ाया है उसको। साइड में आपको कोई कपड़ा नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। सीधा निशान लगाकर हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी कपड़ा बढ़ेगा पैंट में, प्लाज़ो में, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आसन की तरफ बढ़ेगा। ये हमने जो ऊपर कपड़ा बढ़ाया है आसन की तरफ, ये कपड़ा हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमें जो हिप की तरफ है वो फिटिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है, पैंट में खिंचाव नहीं आता है। नीचे से जो पैंट आपकी खिंचती है आसन की तरफ से वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए अब कट कर लेते हैं हम इसकी बेल्ट। तो बेल्ट कट करने के लिए बिल्कुल सीधा सा तरीका है। आपकी जो इलास्टिक है, जैसे मेरे पास 1.5 इंच की इलास्टिक है तो उसके हिसाब से मैंने 4 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है। और इसके बाद हमें लेना है कि हमारा जो हिप का साइज़ है उसके हिसाब से हम अपनी हिप में आप 7 या 8 इंच आप प्लस कर दें तो आपकी बेल्ट जो है वो कट कर रेडी हो जाएगी। अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से कपड़ा लिया है। इस कपड़े की जो लंबाई है वो लगभग 15 इंच है और इसकी चौड़ाई भी कुछ 12 या 13 इंच थी। इसमें से कपड़ा बचेगा, इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिया था क्योंकि मुझे ये था पिन टक्स में कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इसमें पिन टक्स तैयार कर लेंगे। तो पिन टक्स तैयार करने के बाद ये 10 इंच का जब रेडी हो गया है तब मैं इसमें साइड में लेस ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर गोल्ड येलो कलर की ही लेस ली है और इसको मैं बिल्कुल चारों तरफ इस तरीके से अटैच कर लूँगी। अब हम इसे मेन जो हमारा फ्रंट पैनल है कुर्ती का उस पर हम इसे बिल्कुल सेंटर में जॉइंट करेंगे और अब हम इसे साइड में जो हमने बॉर्डर लगाया है जस्ट उसी सिलाई के ऊपर हम इस तरीके से इसे लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल नीट एंड फिनिशिंग के साथ हमारा ये पैच वर्क जो हमने रेडी किया है वो हम इस पर प्लेस करेंगे हमारी कुर्ती को और ज़्यादा इसका लुक इन्हेंस करने के लिए। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग्स देकर आप अपनी सिंपल सोबर कुर्तीज़ को भी पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं। तो अब हम इसका करेंगे जो मेन नेक की कटिंग है वो, तो उसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई ली है मैंने 7 इंच और इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा कर्वी वी शेप आप इसे कह सकते हैं। कर्व में है, वी शेप है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट वी नहीं है, हल्का सा कर्व में है। तो इस तरीके से मैंने इसका वी शेप कट किया है और इसके साथ ही नीचे अब मैं जो बचा है पेस्टिंग का कपड़ा, अब मैं उसमें अपना बैक कट कर लूँगी, बैक का नेक। तो वो मैंने सिर्फ 4 इंच का राउंड नेक कट किया है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए जितना आपको चाहिए। मुझे हमेशा कुर्तीज़ में बैक का जो गला है वो छोटा ही पसंद आता है, 4 साढ़े 4 इंच से मैं ज़्यादा कभी नहीं रखती हूँ।
तो इस तरीके से हमें इसको रेडी कर लेना है। तो दोनों तरफ हमारी मार्किंग आ चुकी है। साइड में जो हमारे पास जो कपड़ा है उसको हम स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन देना है बस आपको, और आप इस तरीके से साइड में जो कपड़ा है उसको बहुत फिनिशिंग के साथ, जितनी फिनिशिंग से आप अपना नेक लाइन तैयार करते हैं उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती आती है आपकी जो कुर्ती है उसके लुक में। तो अब हमने इस तरीके से इसके साइड में जो कपड़ा है वो हमने अच्छे से अटैच कर दिया, और अब हम इसे मेन जो कुर्ती का फैब्रिक है उस पर हम इसे प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटर में ही सिलाई लगानी होती है, जिससे कि इधर उधर ना हिले और आपका जो नेक है वो बिल्कुल प्रॉपर जिस शेप में आप चाहते हैं उसी शेप में बनकर तैयार हो। तो जो हमारी मार्किंग थी उसी के ऊपर बस आपको सिलाई लगानी है। इसे सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ है सिलाई से, आप एक पैर मार्जिन छोड़कर बाकी का कपड़ा आप इस तरीके से कट कर दें। याद रहे सिलाई कट ना हो। और उसके बाद जहाँ पर हमने वी हल्का सा नीचे आ रहा है वहाँ पर भी आप हल्का सा कट लगा दें, जिससे कि आपको कपड़ा फोल्ड करने में थोड़ी आसानी होगी। उसके बाद हम एक पैर की सिलाई यानी कि बिल्कुल जस्ट उसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, फिनिशिंग आ जाए नेक लाइन में। और इस तरीके से उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम एक सिलाई और लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप इसमें तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर तुरपाई नहीं करनी है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर मेरा ये काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, पैच वर्क के साथ इस कुर्ती का डिज़ाइन, और बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसी तरीके से अपना बैक का जो नेक है उसको भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल नेक है ये, और ये वाला मेथड जो होता है पेस्टिंग पेपर से बनाने का बहुत ही आसान है, बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी होता है। हमेशा मैं इसी मेथड को यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल एक तो फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छी आ जाती है इससे, और गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। आप कितनी भी जल्दबाजी में क्यों ना हो, लेकिन आपका कपड़ा फिनिशिंग से बनेगा ही बनेगा। अब हम इसके शोल्डर्स पलट कर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अगर आपको शोल्डर्स जोड़ने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब हम कुर्ती की साइड की फिटिंग में जो हमने निशान लगाए थे, जस्ट उसी के ऊपर अगर आप मार्किंग अच्छे से करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सिलाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोनों तरफ हमने जो साइड में निशान लगाए थे उसी के ऊपर लगाकर हम अपनी साइड की फिटिंग तैयार करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर ये एक पट्टी बनाई है छोटी सी, और अब हम इसे साइड में चाक पट्टी हम इसे बोलते हैं, जिससे कि जो हमारे चाक होते हैं वो फटते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर स्लिट पट्टी मैंने इसमें लगा दी है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पर जो नीचे जो हमारी स्लिट है यानी कि जो चाक है उसको भी मैं इस तरीके से सिलाई लगाकर ही फिनिशिंग दे दूँगी। तो ये जो कुर्ती इस तरीके से बनकर जो तैयार होती है सिलाई के साथ, इसमें आपको तुरपाई नहीं करनी होती है। चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं, कच्ची सिलाई लगा लें, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपना काम ख़त्म करूं और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ऐसा नहीं है आप जब रेडीमेड आप कपड़े ख़रीदते हैं तो आपको तुरपाई वाले कपड़े नहीं मिलते हैं, तो आप कुछ वैसा ही समझ लें। तो बहुत अच्छे से मतलब लुक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है इस चीज़ से। अगर आप चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला रूल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से सिलाई लगाकर मैंने इसका चाक जो है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स का जो हमने नीचे हम पोर्शन है यानी कि मोहरी है, उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। 1/2 इंच डबल फोल्ड नहीं किया है मैंने। उसके बाद हम लगभग 2 इंच का मार्जिन छोड़कर हम इस तरीके से लेस को हम अटैच करेंगे, और उसके बाद हम इसी के ऊपर जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था उसी को इस तरीके से एक बार फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है, और इसके बाद हम लगा देंगे फिटिंग के निशान जो हमने मार्किंग की थी स्लीव्स कट करते टाइम। अब हम स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर देंगे।
तो कुर्ती तो बनकर तैयार हो गई है और अब हम बनाएंगे पैंट। तो पैंट बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको आसन जोड़ते टाइम इसमें आप सिलाई जितनी अच्छी लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी पैंट बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले हमें अपने आसन को जोड़ना है इस तरीके से, और डबल सिलाई के साथ आप इस आसन को पहले अटैच करेंगे और उसके बाद हम इसको पलटकर सीधी तरफ से भी हम एक पैर का मार्जिन देते हुए इस पर ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने आसन बनाकर तैयार कर लिया है, और दूसरे पैनल का यानी कि फ्रंट पैनल के दोनों आसन आपको एक साथ जोड़ने हैं और बैक पैनल के दोनों एक साथ जोड़ने हैं। इस तरीके से दोनों आसनों को हम जोड़ लेंगे। इसके बाद हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो पॉकेट आपको लेना है लगभग 6 से 7 इंच आपके कपड़े की चौड़ाई होनी चाहिए और 13 से 14 इंच आपकी जो पॉकेट की लंबाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से शेप देकर हम कटिंग कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे सिर्फ आधे पर। देखिए मैंने सिर्फ कहाँ तक सिलाई की है, पूरे में इसको पॉकेट को बंद नहीं करना है आपको, 6-7 इंच आपको छोड़ना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पैनल है उस पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि लगभग 6 से 7 इंच आपको ओपनिंग चाहिए होती है पॉकेट में अपना, जब आप हैंड इंसर्ट करेंगे या कोई चीज़ पॉकेट में डालेंगे उसके लिए। तो 6 इंच पर आप सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। उसके बाद हम कट करेंगे दोनों साइड से, ऊपर से भी आपको 1 इंच छोड़कर 6 इंच का मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने कट करके इसे इस तरीके से हमें पलट लेना है। 1 इंच आपका ऊपर की तरफ रह जाएगा और 6 इंच बीच में आपका आ जाएगा इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। अब इस तरीके से हम पॉकेट का जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे, जिससे कि वो पॉकेट के जो दोनों फैब्रिक्स हैं, दोनों जो पल्ले हैं उसके, वो एक ही हमारे जो फ्रंट पार्ट है हमारी पैंट का उसी के साथ हमें इसको बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। अब हम बैक पैनल के साथ फ्रंट पैनल अटैच करेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। याद रहे आपको सिलाई लगाते टाइम हम ये याद रखना है कि आपने जो ओपनिंग दी है पॉकेट को वो बंद ना हो, उसकी सिलाई छोड़ते हुए आपको इसको स्टिच करना है। पॉकेट बनाने का जो मेथड है थोड़ा सा आप ट्रिकी लग सकता है, बट अगर आप कहेंगे तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूँगी, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखा दूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बता पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, और वीडियो इतना ज़्यादा लेंथी हो गया है कि मैं भी सब चीज़ें अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। तो आपको जो जो चीज़ें सीखनी हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँगी अलग अलग वीडियोज़ बनाकर। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने आसन को अटैच किया था, हमने दोनों साइड से अपने पैंट को साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। टाइम का मार्जिन बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ जल्दबाजी में। अब हम करेंगे अपने आसन जोड़ेंगे। तो आसन जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने आसन की तरफ एक छोटी सी सिलाई लगानी है, और अब हम नीचे मोहरी की तरफ से ही अपना 1 इंच का मार्जिन देकर, हाफ इंच का मार्जिन देकर पूरे आसन तक हम ले जाएंगे सिलाई को। और इस तरीके से आपको दूसरे पैर की तरफ भी सेम करना है। पूरी सिलाई को आप गोल नहीं घुमाएंगे, पहले आप एक पैर से ले जाकर आसन की तरफ रोकेंगे, फिर दूसरे पैर से ले जाएंगे मोहरी से आसन की तरफ, और फिर एक सिलाई आप दोबारा गोलाई में लगाएंगे। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए हमारा जो कपड़ा है 2 हिस्सों में था, तो उसे हम सबसे पहले जोड़ लेंगे, और अब हम इसके साथ हमारी बेल्ट का जो कपड़ा है उसको जोड़ेंगे हमारी पैंट के साथ। तो वो आपको बैक वाले पैनल के साथ ही स्टार्ट करना है हमेशा, ताकि जो जॉइंट है बेल्ट का वो आपका बैक की तरफ आए, फ्रंट की तरफ ना आए। तो इस तरीके से हमने एक सिलाई लगाकर इसको जोड़ लिया है, और इस तरीके से गोलाई में हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल जुड़ चुका है पैंट के साथ। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए, ताकि जब आप इसमें बेल्ट इंसर्ट करेंगे इसमें, तो वो कपड़ा फिनिशिंग से दिखे, इधर उधर ना निकले कपड़ा, धागे ना निकले ज़्यादा, इसीलिए बस थोड़ा सा एक सिलाई का काम ज़्यादा है, और इसके बाद आपकी पैंट में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अब हम इसमें हमारी इलास्टिक ऐड करेंगे। इलास्टिक आपको ऐड करने के लिए आपकी जितनी भी वेस्ट हो, जैसे कि मेरी वेस्ट जो है वो
28 इंच है, 28 में से मैं 4 इंच माइनस कर दूँगी, तो यहाँ पर मेरे पास 24 इंच की मैं बेल्ट ले रही हूँ। तो इसी तरीके से आप अपना इलास्टिक जो है वो कट कर सकते हैं। मैं फुल इलास्टिक बना रही हूँ। तो इलास्टिक को भी हमें इस तरीके से गोल पहले जोड़ लेना है और इसके बाद हमें इसको हाफ इंच अंदर कपड़ा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप अंदर करते हुए इस तरीके से इसमें गोलाई के साथ आप इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर दी है और अब हम अपनी इलास्टिक को इस तरीके से पैंट को खींचेंगे और बीच में हम एक और सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो इलास्टिक है वो घूमे ना। अदरवाइज़ अगर आप ये सिलाई नहीं लगाते हैं तो जो इलास्टिक है वो घूम जाएगी, बीच बीच में से गोल हो जाएगी, तो वो आपको बहुत दिक्कत करेगी। तो ये सिलाई लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम हमारी मोहरी को फोल्ड करने के लिए, मैंने सबसे बढ़िया तरीका मुझे यही लगता है कि जितना आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन हो आप प्रेस से उसकी एक क्रीज़ बना लें, उसे मोड़कर, और उस तरीके से आप इसे पहले प्रेस से सेट कर लें और उसके बाद आप सिलाई लगाएं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो ये है फाइनल हमारी पैंट का लुक। ये हमारी इसकी पॉकेट रेडी हो गई है और ये बिल्कुल फाइनल लुक है। सिंपल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।